दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल ज्ञान केंद्र में। आप सभी के लिए हर्ष और उल्लास का दिन है। जैसा कि कल एनसीटी ने हमारे एनएसडी से रिलेटेड लेटर जारी किया गया था, जिससे पूरे प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई थी और कहीं ना कहीं हमारी मेहनत रंग लाई। जो भी हमने ट्विटर पे जैसा भी किया और उसके बाद से जो माननीय मंत्री जी ने जो कहा और उन्होंने लेटर निर्गत कर दिया बिहार के संबंधित, और पटना हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको मान लिया गया। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये बिहार के लिए आदेश जारी किया गया था, लेकिन अब सभी के मन में ये संशय थी कि क्या ये अदर स्टेट्स में भी वैलिड होगा या फिर ओनली बिहार में होगा। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो एनसीटी है वो एक कॉमन संस्थान है, कॉमन इंस्टीट्यूट है, जो ये गाइडलाइंस देता है कि किसी टीचर के रिक्वायरमेंट, टीचर की क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो सभी ऑल ओवर इंडिया में जो एनसीटी है वही इस चीज़ का निर्धारण करता है। तो अगर देखें तो जो एनसीटी का डिसीज़न होगा वो पूरे हमारी कंट्री के लिए एक ही होगा। अगर हम ये कहें कि अगर उत्तर प्रदेश में जैसे केस चल रहा है तो हम उनको वहाँ से केस अगर हम जीत जाते हैं तो फिर हम इन्फॉर्मेशन देंगे, तो ऐसा नहीं है। जो एनसीटी ने अपना जवाब दे दिया है, एनसीटी ने अपना रिप्लाई दे दिया है, तो कहीं ना कहीं वो सभी के लिए वैलिड होगा। हो सकता है कि जैसे हमारा केस चल रहा है तो हम उस पर आगे ना बढ़ के अगर हम अपने केस को वहीं पर भी वापस ले लें तो भी हमें इस लेटर के शो करके तो भी हम क्या होगा, वैलिड माने जाएंगे। तो अब ये देखना होगा कि जो यूपी में केस चल रहा है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है, या फिर उस केस को डिसमिस कर दिया जाता है और अपना लेटर जो भी वहाँ लेटर वहाँ पर शो करके इस मैटर को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। क्योंकि अगर एनसीटी का डिसीजन है तो वो ऑल ओवर इंडिया वैलिड होगा। लेकिन अगर हम बात करें कुछ न्यूज़पेपर्स के बारे में, आज जो न्यूज़ आई थी सभी न्यूज़पेपर ने इस मैटर को अभी अपने पेज पर स्थान दिया है। आइए हम देखते हैं कि अमर उजाला में क्या कहा गया था। तो ये अमर उजाला पेपर है, जिसमें देखा जाए तो वही बात है, उत्तर प्रदेश शिक्षा साथी परेशान ना हो, जैसा कि मेरे ट्वीट्स के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अमर उजाला की ये खबर है जिसके द्वारा एनसीटी द्वारा शुद्धि पत्र जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से 13 लाख शिक्षकों को राहत दी गई है, और इसमें बताया गया कि देश के पूरे 13 लाख शिक्षकों को एलिमेंट्री एजुकेशन के तहत ये कोर्स कराया गया था, और पूरे प्रदेश में 13 लाख, पूरे कंट्री में 13 लाख शिक्षकों ने इस कोर्स को पास किया है। तो उन्होंने इस बात को प्राथमिकता दी है कि ये पूरे भारत में वैलिड होगा। तो हम भी यही आशा करते हैं कि ये पूरे भारत में वैलिड हो और कहीं से किसी तरह का कोई अपोजिशन की तरफ से हमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो जिससे हमें प्रॉब्लम आ सके। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर हम देखें तो जो मैटर है वो हो सकता है कि हमारा यूपी से ही पता लग जाए कि पूरे भारत में होगा। जैसे यूपी टेट का रिज़ल्ट आया था, उस पर लिखा हुआ था कि वो वैलिड नहीं है। एनसीटी जो आपका एनआईओएस डीएलएड से कैंडिडेट मान्यता, एनआईओएस डीएलएड से जो कोर्स किए हुए हैं वो वैलिड नहीं हैं। तो ये नोट में लिखा हुआ था यूपी टेट के रिज़ल्ट में। तो अब उसी के ऊपर अगर देखा जाए तो कुछ कमेंट्स का मैंने भी पूछा था कि अब होगा या नहीं, तो मुझे कमेंट्स में तो यही रिप्लाई आया कि वो हर जगह वैलिड होगा। लेकिन उससे रिलेटेड मैंने कुछ ग्रीवेंस डाले हैं और मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स से भी ग्रीवेंस डलवाए हैं अलग। तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो सभी जगह वैलिड होगा या नहीं। तो जैसे ही उन ग्रीवेंस का इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी तो मैं आप सभी को सूचित करूंगा, और जब तक आप किसी परेशानी में न रहिए, ये पूरी तरह से वैलिड है और कहीं ना कहीं इससे हमें हर स्टेट में मान्यता मिल जाएगी। तो जो ऐसे भी ग्रीवेंस का इन्फॉर्मेशन आती है मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा, और मेरे साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।